हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 25 हाई लेवल इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इनको। दोस्तों, पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग होता है जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, काफी मतलब सफिशिएंट मात्रा में जो चीज हमारे पास होती है उसको हम अबंडेंट कहते हैं। वाटर इज अबंडेंट इन दिस रीजन ड्यूरिंग मानसून। ठीक है ना, वाटर इज अबंडेंट इन दिस रीजन ड्यूरिंग मानसून, यानी कि पानी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, उपलब्ध होता है। किस समय पे? मानसून के सीजन में। दूसरा दोस्तों, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मीनिंग होता है गति बढ़ाना। ठीक है, गति बढ़ाना। द ड्राइवर एक्सेलरेटेड द कार क्विकली ऑन द हाईवे, यानी कि जो ड्राइवर थे उन्होंने हाईवे पे जो कार की गति थी वो बढ़ा दी थी। ठीक है। तीसरा है दोस्तों एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेज का मीनिंग होता है स्वीकार करना। शी एक्नॉलेज हर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी कि उसने स्वीकार किया कि उसने गलती करी थी, सबके सामने स्वीकार किया। उसके बाद है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग होता है कठिन परिस्थिति या विपत्ति, जिसे हम कहते हैं। ही रिमेन कॉम इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि वो काफी शांत रहा किसके टाइम पे? एडवर्सिटी के टाइम पे भी, यानी कि कठिन परिस्थिति के टाइम पे भी। फिर है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। द मेडिसिन विल एलिविएट योर पेन। ठीक है ना, आपका जो दर्द है वो मेडिसिन की वजह से क्या हो जाएगा? एलिविएट हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। फिर है एमलरेट। फिर क्या है? एमेलियोरेट, सुधार करना। न्यू लॉज वर इंट्रोड्यूस टू एमेलरेट लिविंग कंडीशंस। ठीक है, यानी कि लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए या फिर आप लोग कानून व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए नया जो लॉ था उसने क्या करा? सुधार करने के लिए वो लाया गया था। उसके बाद है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित रहना। हिज सडन सक्सेस एस्टोनिश्ड एवरीवन, यानी कि अचानक से उसका सक्सेस हो जाना सबको चकित कर दिया भाई, उसका सफल हो जाना। देन है कॉशियस। कॉशियस का मीनिंग होता है सावधान। यू शुड बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग एट नाइट, यानी रात को आप लोग ड्राइविंग करते टाइम आप लोग सावधान रहना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कॉप्रीहेंड। कॉप्रीहेंड का मीनिंग होता है समझना। इट इज हार्ड टू कॉप्रीहेंड हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, यानी कि उसका अजीब प्रकार का जो बिहेवियर है उसको समझ पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस। इसका मीनिंग होता है परिणाम, रिजल्ट। एवरी एक्शन हैज ए कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, यानी कि हर एक जो काम हम लोग करते हैं उसका एक परिणाम होता है। देन है दोस्तों कंसेंसस, सर्वसम्मति। ठीक है, द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, यानी कि कमिटी ने एक लंबी वार्तालाप करने के बाद, एक लंबा डिस्कशन करने के बाद क्या करा? सर्वसम्मति से कोई चीज पारित कर दी। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मीनिंग होता है विचार करना, मनन करना। शी सैट क्वाइटली टू कंटेम्पलेट हर फ्यूचर प्लान्स, यानी कि वो शांति से बैठी और उसने अपने फ्यूचर के प्लान पे क्या किया? कंटेम्पलेट, यानी कि विचार किया। उसके बाद है डिफाई, यानी कि विरोध करना। ही डेयर टू डिफाई द किंग्स ऑर्डर, यानी कि उसने साहस किया किसका ऑर्डर? किंग का ऑर्डर डिफाई करने के लिए, यानी कि मना करने के लिए। फिर है दोस्तों डिमिनिशेस हिज इन्फ्लुएंस हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स। ठीक है ना, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी टाइम तक कम हो चुका है मतलब। फिर है एंडेवर। एंडेवर का मतलब प्रयास करना, उद्यम, परिश्रम। वी मस्ट ऑलवेज एंडेवर टू डू अवर बेस्ट, हम लोग प्रयास करना चाहिए हमारा बेस्ट देने के लिए। देन है एनहेंस। एनहेंस का मीनिंग होता है बढ़ाना, सुधार करना। दिस कोर्स विल एनहेंस योर इंग्लिश स्किल्स। लाइक इफ यू आर वाचिंग टू द माय यूट्यूब चैनल, इट डेफिनेटली विल एनहेंस योर इंग्लिश स्किल्स। ऑलराइट। इरेडिकेट, समाप्त करना दोस्तों। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गरीबी को मिटाने के लिए काम कर रही है। फिर है दोस्तों एग्जैगरेट। ये बहुत बेहतरीन वर्ड है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। डोंट एग्जैगरेट द प्रॉब्लम, इट इज नॉट दैट सीरियस, यानी कि इतना बढ़ा चढ़ाकर के आप प्रॉब्लम को मत बताइए, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन इमिटेट, नकल करना। द चिल्ड्रंस ऑफन इमिटेट देयर पेरेंट्स बिहेवियर, यानी कि चिल्ड्रन, बच्चे क्या करते हैं? अपने जो पेरेंट्स का बिहेवियर होता है उसकी नकल करते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स करेंगे सेम थिंग दे विल अप्लाई। ऑलराइट, इसीलिए अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से चीजें करनी चाहिए कि उसका जो अफेक्ट है वो बच्चों को बुरी संगति में न डाले।
इनएविटेबल अनिवार्य, चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ यानी कि परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इनिशिएट आरंभ, द स्कूल इनिशिएटेड ए क्लीनलीनेस कैंपेन यानी कि स्कूल ने कौन सा कैंपेन वो किया, क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई। देन है मैग्नीफाई, बड़ा चढ़ाकर करना, मैग्नीफाई, द माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज टिनी ऑब्जेक्ट्स यानी कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को भी वो क्या करता है, बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। उसके बाद है ऑब्सलीट यानी कि पुराना, अपरिचित, मैनी ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैव बिकम ऑब्सलीट। नेक्स्ट है प्रॉस्परस, समृद्ध, इंडिया इज बिकमिंग अ प्रॉस्परस नेशन यानी कि खुशहाल जिसे हम कहते हैं, जिसके पास धन दौलत हो मतलब। देन है सब्सटेंशियल, पर्याप्त, शी मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट यानी कि उसने अपना महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन था वो प्रोजेक्ट के लिए दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने आप लोगों को आज कुछ वर्ड मीनिंग्स बताए, इनसे आप लोगों की वोकेबलरी काफी इंप्रूव होगी। और स्पेशली आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द examples which was very innocent. So thank you so much for watching this video. जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्यूचर की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस